हेलो बच्चों, यू ऑल आर वेलकम एट योर फेवरेट चैनल मैथ्स आसान है। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है वेक्टर्स के ऊपर। और इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं वेक्टर्स जो चैप्टर है उसके सारे के सारे महा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मतलब ये किया तो वेक्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट आपकी कंप्लीट है ना। और बस थोड़ी सी प्रैक्टिस एमसीक्यू की और करनी होगी और उसके लिए भी मैं आपको बना के देने वाला हूँ टॉप 20 एमसीक्यू ऑफ वेक्टर्स। ठीक है। और हाँ, आज की जो वीडियो होने वाली है इसकी जो पीडीएफ होगी वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक एक मिलेगा जिसमें वो पीडीएफ भी अटैच आपको मिलेगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स के ऑल महा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ओह महा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ओनली, है ना। तो आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम महा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ही देखने वाले हैं। ठीक है, आ जाओ। तो पहला हम स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर एलजेब्रा। वेक्टर एलजेब्रा का क्या मतलब है? वेक्टर एलजेब्रा का मतलब है यहाँ पे कि जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, है ना, यूनिट वेक्टर निकालना, वो सब आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, मतलब सिंपल वाले जो ऑपरेशंस होते हैं वेक्टर्स के वही आपसे इस वेक्टर एलजेब्रा वाले पोर्शन में पूछे जाएंगे। देन फिर कम टू डॉट प्रोडक्ट एंड देन फिर कम टू क्रॉस प्रोडक्ट और देन फिर उसकी एप्लीकेशंस। तो ये सारा का सारा मटेरियल मैंने आपके लिए बहुत प्यारे तरीके से अरेंज किया हुआ है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। Find all possible vectors. Find all possible vectors of magnitude 5 units and the resultant of the vectors this and this. देखो, जब भी आपसे बोला जाना ना रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स, रिजल्टेंट का मतलब है उन सभी वेक्टर्स का सम जो कि आपको गिवन है। तो मींस रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो गया हमारे पास? पहली बार है रिजल्टेंट वेक्टर, और उस वेक्टर को एक नया नाम दे सकते हो आप, लेट इट बी एक्स वेक्टर इज इक्वल टू इन दो वेक्टर्स का सम ए प्लस बी इज इक्वल टू। अच्छा, ए प्लस बी वेक्टर निकाल लो जी। वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी क्या होगा? 2 प्लस में 1, 3 आई तो ये हो गया हमारे पास 3 जे हेयर माइनस का 2 जे तो प्लस का जे। अच्छा, के का कोफिशिएंट वहां पे -1 है, यहाँ पे +1 है तो वो कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आया वो ये। अब रिजल्टेंट वेक्टर के अलोंग सारे के सारे पॉसिबल, ऑल पॉसिबल वेक्टर्स, ठीक है, ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स और इसकी डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो इसकी डायरेक्शन में 5 यूनिट वेक्टर, है ना, 5 यूनिट का वेक्टर बनाना है। तो सबसे पहले डायरेक्शन निकालें। डायरेक्शन निकालने का मतलब है उस के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना। के अलोंग क्या निकालना? तो यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन हम किससे डिसाइड करते हैं? उसके यूनिट वेक्टर से, यानी कि एक्स के। और जो डायरेक्शन वाला वेक्टर होता है, इनके जो यूनिट वेक्टर होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1, और डायरेक्शन को एक्चुअल में डिनोट करेगा। बट हमें मैग्नीट्यूड कितना चाहिए? 5। तो हम सीधे सीधे लिख देते हैं यार, एक काम करते हैं, बहुत आसान वाला काम करवा रहा हूँ मैं तुमसे। रिक्वायर्ड वेक्टर क्या लिखो आप लोग? एक्स कैप तो हो गया डायरेक्शन के लिए, और जितना उसका मैग्नीट्यूड मांगा हुआ है उतने से कर दो मल्टीप्लाई। डायरेक्शन ये हो गई और ये हो गया मैग्नीट्यूड। बट उसने बोला था ऑल पॉसिबल वेक्टर्स। तो जब भी पैरेलल, है ना, पैरेलल की बात होती है तो डायरेक्शन सेम वाली भी मानी जाती है और उसके जस्ट अपोजिट वाली भी मानी जाती है। सेम डायरेक्शन में होगा तो भी पैरेलल है, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो भी पैरेलल है। तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए हमें क्या करना है? माइनस, और सेम के लिए प्लस। तो इसका मतलब आ जाएगा प्लस माइनस, मीन्स प्लस माइनस एज इट इज 5 इंटू एक्स कैप। कैसे निकालते हैं अपन लोग? वेक्टर अपॉन में इट्स मैग्नीट्यूड। वेरी गुड। तो +-5 आउटसाइड, वेक्टर की आपने वैल्यू लिख ली 3i प्लस का ये j अपॉन में मोड ऑफ x दैट इज 3 का स्क्वायर 9 और j का कोफिशिएंट इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1। तो हमारे पास आ गया भाई +-5 अपॉन में √10, साथ में आ गया 3i प्लस का j। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर। ठीक है,
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। नेक्स्ट भाई बहुत प्यारा क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, ये हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से लिया है। तो देखते हैं क्या होता है। वेक्टर्स दिए हुए हैं, दिस एंड दिस रिप्रेजेंट टू साइड्स ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। तो लो ट्राइंगल ए बी सी बना लेते हैं पहले तो एक, और उसकी जो दो साइड्स हैं ए बी और ए सी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये वाले दो वेक्टर्स, ठीक है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू ए। ए से जो मीडियन ड्रॉ होगी, ए से जो मीडियन ड्रॉ होगी उसकी मुझे लेंथ चाहिए। अब मीडियन का काम क्या होता है? मीडियन का काम होता है अपोजिट वाली साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर, मतलब ये दो इक्वल पार्ट्स होगी लेंथ वाइज, ध्यान रखना लेंथ वाइज। और एडी क्या है यहाँ पे? मीडियन है। एडी यहाँ पे क्या है भाई? एडी इज मीडियन है, तो एडी हमारे पास मीडियन, राइट, ओके। तो अब एक काम करो यार, सबसे बेस्ट तरीका यहां पे लगा लो आप वेक्टर्स का कौन से वाला? ट्राइंगल, है ना, ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता क्या है वो भी मैं तुम्हें अलग से बता देता हूं एक बारी। ये देखो, ये कोई भी ट्राइंगल ले लो, है ना, और उसमें क्या करो आप कि किसी भी एक पर्टिकुलर वर्टेक्स से स्टार्ट करके दो साइड्स कवर कर लो सेम डायरेक्शन, मींस ए बी और बी सी। ए बी ए से बी चले और बी से सी चले, है ना, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ए से बी चले और बी से सी चले, तो रिजल्टेंट मतलब उन दोनों का सम इज इक्वल्स टू क्या होगा कि भैया ए से हम सी पे तो पहुंचे तो ए सी। इसको हम बोलते हैं ट्राइंगल्स ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, बहुत सिंपल। किसी भी एक वर्टेक्स से चलो, दो साइड्स को कवर करो उसी डायरेक्शन में चलते हुए, जैसे मैं चला कि ए से बी चला फिर बी से सी चला, तो रिजल्टेंट जो आएगा वो क्या होगा? ए से सी हो। सिमिलरली अगर कोई बच्चा ये कहता है कि सर मैं तो बी से स्टार्ट करना चाहता हूँ, लाइक कि भैया यहाँ पे ये बी है, ये सी है, ये ए है, बी से स्टार्ट कर रहा हूँ, बी से सी चला मैं और सी से ए चले, तो मैं क्या बोलूंगा? बी टू सी चला बेटा, बढ़िया, सी टू ए चला, बहुत बढ़िया। तो फाइनली कहाँ पहुंचा तू? कहाँ पहुंचा? सोचो सोचो, बी से ए पहुंचा तो बी ए, तो इन दोनों का सम क्या बनेगा? बी एम डी। तो ये होता है ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। यार ए बी सी एक ट्राइंगल दिया हुआ था, उसमें ए बी हमें पता है, ए सी हमें पता है। तो देखो ए बी और ए सी को तो मैं ऐड नहीं कर सकता ना, क्यों नहीं कर सकता? कि सर ए से बी और बी से सी चल सकते थे, या फिर ए से सी और सी से बी चल सकते थे, दो एडिशन ऐसे हो सकती थी, और यहाँ पे तो अलग अलग दे दी उन्होंने। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? एडी की हेल्प लेनी पड़ेगी, साथ में बीडी और डीसी, ठीक है। तो मैंने कहा कि एक काम करो यार, ए से बी चलो पहले आप, और बी से डी चलो, बी से डी चलो। तो कौन मिला आपको? ए से डी मिला, राइट, ओके। तो ए से बी चला मैं, ए से बी चला प्लस डी से डी चला, तो मुझे मिला ए से डी बाय ट्रायंगल्स ऑफ वेक्टर एडिशन, ओके। अगेन ए से सी चलो और सी से डी चलो, देखो ध्यान देना, बी से डी ऐसे चला मैं और सी से डी में ऐसे चल, है ना, तो अपने पास क्या आएगा? ए टू सी चला, सी टू डी चला, तो अगेन देखो ए टू सी, सी टू डी, तो कौन मिलेगा? ए टू डी मिला, ए टू डी मिला, इनके ए डी मिला। और हमें ए डी की ही लेंथ चाहिए, ध्यान देना इस बात पे, हमें चाहिए फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू ए, और ए डी को हमने माना हुआ है मीडियन, तो मुझे चाहिए लेंथ ऑफ ए डी, ओके। मैंने इन दोनों इक्वेशंस को, है ना, 1 और 2 मान लो, चलो दोनों को मैंने ऐड कर दिया। ऐड करेंगे तो देखो अब क्या मिलेगा? ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस में ए सी प्लस बी डी प्लस में सी डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी। मानते हो बात? ओके। अब बड़े ध्यान से देखना और सोचना, यार बी डी प्लस सी डी क्या है? बी डी प्लस सी डी, बी डी और प्लस में सी डी इधर से, बी से डी डायरेक्शन और उधर सी से डी डायरेक्शन, दोनों को हम प्लस करते हैं। बीडी और सीडी की लेंथ सेम है, बीडी और सीडी की लेंथ सेम है, बट डायरेक्शंस तो अपोजिट है ना। और वेक्टर्स में अगर मान लो कि यार ये आपके पास ए वेक्टर है, दिस टू दिस ए वेक्टर है, तो अब सेम चीज को अगर मैं डायरेक्शन इधर दे दूं तो इसको क्या बोलोगे आप? माइनस ए वेक्टर कहोगे ना। तो दोनों का सम क्या बोलोगे? यहां से यहां चला मैं पहले और फिर यहां से मैं यहां चला, तो फाइनली अब यहां से यहीं पे रह गए ना, मतलब दोनों का सम क्या बोलोगे आप? 0 बोलोगे यार। बात समझे कि नहीं समझे? जी, फाइनल रिजल्टेंट तो 0 हुआ।
तो सिमिलरली है यार, बी डी प्लस सी डी क्या बना, जीरो वेक्टर, और जीरो वेक्टर मतलब किसी वेक्टर के साथ जीरो वेक्टर ऐड होगा तो फाइनली उस वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो देयरफॉर हमारे पास आ गया ए बी प्लस में ए सी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए डी। अब कुछ बच्चे इसको ना एज ए रिजल्ट यूज कर लेते हैं कि जो मीडियन की जो वेक्टर है, मीडियन वाला जो वेक्टर है उसका ट्वाइस यानी कि ट्वाइस ऑफ ए डी इज इक्वल्स टू क्या होता है, उसकी जो साइड्स हैं, जिस पॉइंट से वो, जिस वर्टेक्स से वो मीडियन ड्रॉप हो रहा है, उसकी जो दो साइड्स बन रही है उन दोनों साइड्स का सम, वेक्टर सम, उन दोनों साइड्स का वेक्टर सम। तो ऐसे भी आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, अगर आप यहां से भी स्टार्ट करोगे कि वी नो दिस, चल जाएगा, है ना, 2 मार्कर क्वेश्चन है, चल जाएगा। सो हियर ए बी प्लस में ए सी, अब ये हमारा ए बी वैक्टर है, ये हमारा ए सी वैक्टर है, दोनों का सम कर दो भाई। दोनों का सम कितना होगा, आई का कोएफिशिएंट यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 आई। देन फिर आगे क्या आएगा जी, जे वाले कोएफिशिएंट 0 हो गया, के वाला देखो 5k हो, 3i प्लस में 5k और इज इक्वल्स टू आ गया अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू ये एडी। अब एडी की लेंथ चाहिए तो इसके कोएफिशिएंट क्या हो गए, 3/2 हेयर आई कैप, और ये हो गया 5/2 के कैप, ये हो गया हमारा एडी। एडी की लेंथ निकाल लो भाई, आप एडी की लेंथ यानी कि इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड 3/2 का स्क्वायर इज 9/4 और 5/2 का स्क्वायर इज 25/4, विच मीन्स 4 तो बाहर निकाल लो 1/2 और रूट के अंदर आ गया 34 यूनिट। तो हमारा आंसर आ गया रूट 34/2 यूनिट। दिस इज द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू द पॉइंट। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर अलजेब्रा में इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अभी आते हैं हम डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, बहुत ही भयंकर टॉपिक, बहुत ही आसान है ना, करने वाले हैं अपन लोग अभी इसको, ठीक। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स क्या है यार, पूरे पूरे नंबर दिलाता है आपको, क्या करता है, पूरे पूरे नंबर दिलाता है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, कोई भयंकर नहीं है। आ जाओ, ए बी सी 3 वेक्टर्स हैं सच दैट देयर सम इज 0 वेक्टर, 3 वेक्टर जिनका सम 0 वेक्टर दिए हुए हैं एंड उनके मैग्नीट्यूड दिए हुए हैं। तो बताना क्या है, ए डॉट बी प्लस डी डॉट सी प्लस में सी डॉट ए की वैल्यू। देखो ये जो रिलेशन है ना यार, इसका इसके साथ क्या लिंक है, ऐसे सोचो थोड़ा सा, है ना, सोचने का तरीका आपको बनाना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चंस में ऑब्जर्वेशंस लगानी पड़ेगी। तो क्या यार, ए प्लस बी प्लस सी का जब हम स्क्वायर करते हैं, सिंपल नंबर्स में सोचो पहले, यार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, वो जो 2ab 2bc 2ca है, 2 कॉमन ले ले तो ab प्लस bc प्लस ca टाइप आ रहा है। और ये डॉट प्रोडक्ट है ना, वो लगभग लगभग, नॉट एग्जैक्टली, लगभग लगभग नंबर्स की तरह ही अप्रोच करता है ना। बस जब हम डॉट कर रहे होते हैं तो बस डॉट लगाना इंपॉर्टेंट होता है, डॉट वाला जो साइन है उसको आपने छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे यार, देखो वी हैव एक सील तो ले लिया है कि यार यहाँ पे कुछ ना कुछ इसके स्क्वायर की बात चल रही है। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर, ये हमें गिवन है। अच्छा, इसका इसी के साथ डॉट ले, इस वेक्टर का इसी के साथ डॉट लेना, तो इसको मैंने किया इसी के साथ डॉट, इज इक्वल्स टू 0 डॉट 0 वेक्टर। ऐसा बोलो ना कि ये लिखा मैंने डॉट विद इसको ये लिखा इज इक्वल्स टू राइट साइड में 0 डॉट विद इसकी वैल्यू, या ऐसे बोलो कि टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑन बोथ साइड्स विद ए प्लस बी प्लस सी। तो इधर भी क्या आएगा 0 डॉट ए प्लस बी प्लस सी, बट राइट साइड वाले जो ए प्लस बी प्लस सी है उसको मैंने 0 वेक्टर लिख दिया क्योंकि मुझे क्या बना है, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट करते हैं। अब हमारे पास डॉट प्रोडक्ट में एक पैटर्न में चलना है हमेशा, सीबीएसई में स्पेशली, क्योंकि फिर तुम ही लोग बोलते हो यार कि सर सीबीएसई में स्टेप मार्किंग होती है नहीं होती है। अरे सीबीएसई में स्टेप मार्किंग अगर तुम्हें चाहिए तो स्टेप्स तो लिखने पड़ेंगे ना, ऐसे थोड़ी ना होता है कि जहां तुम बोलोगे कि यार सीबीएसई में स्टेप मार्किंग अपने हिसाब आपके हिसाब से हो जाए, कि कहीं तुम स्टेप्स लिख रहे हो एक आधा स्टेप तो वहां पे तुम्हें चाहिए, नहीं लिख रहे हो वो भी चाहिए, ऐसे थोड़ी ना होता है ना। तो रूल इज रूल कि सीबीएसई में स्टेप मार्किंग होती है, बिल्कुल होती है, बट आपको सारे स्टेप्स लिखने हैं। आ जाओ, तो पहला स्टेप क्या होगा, ए डॉट ए। अब यहाँ पे ए डॉट ए ऐसे पूरा दिखाना है, ए डॉट ए सिमिलरली, और ये डॉट प्रोडक्ट का डॉट आपको दिखाना होगा ए डॉट बी, सिमिलरली ए डॉट सी,
इस तरह से चलना है। देन ऑर्डर में चलेंगे अब बी से, बी डॉट ए, बी डॉट बी, देन फिर प्लस बी डॉट सी, सी डॉट ए, प्लस में ये सी डॉट बी और प्लस में ये सी डॉट सी, इज इक्वल टू 0.0 इज, ठीक है, सिंपल वाला जीरो, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर वैल्यू होती है तो 0.0 एक सिंपल जीरो वेक्टर वाला साइन हट गया है, ठीक है। अभी आते हैं ए डॉट ए पे। यार ए डॉट ए, अब देखो सिंपल लॉजिक आपको पता होने चाहिए डॉट प्रोडक्ट के, ए डॉट ए की वैल्यू होती है मोड ऑफ ए का स्क्वायर। क्या होता है? मोड ऑफ ए का स्क्वायर। तो सिमिलरली यहाँ पे बी डॉट बी के लिए भी ट्रू हो गया यही सेम चीज, बी डॉट बी ये रहा मोड ऑफ बी स्क्वायर और मोड ऑफ सी पी डॉट सी, मतलब ये वाली टर्म्स कवर। साथ में पता होना चाहिए यार तुम्हें कि ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम होते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज कॉम्यूटेटिव, ठीक। तो ए डॉट बी डॉट ए, ये ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी बन जाएगा बिकॉज ऑफ दोनों सेम। सिमिलरली ए डॉट सी और सी डॉट ए, सिमिलरली सी डॉट बी और बी डॉट सी, तो ये तीनों की तीनों टर्म्स ट्वाइस हो गई, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, और इज इक्वल्स टू में गिवन है सी, ठीक है जी। अच्छा, इन तीनों की वैल्यूज क्या हमें गिवन है? यस, मोड ऑफ ए गिवन है, मोड ऑफ बी गिवन है, मोड ऑफ सी, और तीनों के क्या है? स्क्वायर्स। तो स्क्वायर्स का सम लिखते जाओ, तो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर और ये हो गया 13 का स्क्वायर, प्लस में ट्वाइस ऑफ ये ब्रैकेट वाली टर्म, और इस पूरी ब्रैकेट वाली टर्म की ही वैल्यू मुझे निकालनी है। ये रहा 10 चीज आ गई, इसको मैंने फिलहाल नाम दे दिया, यहाँ पे क्या नाम दे दिया? इसको मैंने x नाम दे दिया, तो मैं इसको लिख लेता हूँ x इक्वल्स टू 0। तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो ये कितना हो गया? सम कर लो जल्दी से। ये हो गया आपका जी, ये भी 169, ये भी 169, तो 338 उधर जाएगा माइनस में और डिवाइड बाय 2 तो 169। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ गई बेटा माइनस का 338/2, दैट इज माइनस का 169, और x का मतलब ये वाली वैल्यू। ये हो गया आपका बहुत ही सिंपल से तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आ जाओ जी नेक्स्ट, फाइंड लैम्डा व्हेन स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, एंड बी नहीं है सॉरी, इट्स ऑन आएगा, ठीक है। तो फाइंड लैम्डा व्हेन स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज 4 यूनिट। बहुत सिंपल, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी के लिए आपको क्या करना है? एक फॉर्मूला बहुत सिंपल सा याद रखना है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी होता है भाई ए डॉट बी अपॉन में ऑन के बाद जो वेक्टर है ना वो नीचे आए। देखो ए का बी के ऊपर प्रोजेक्शन ऐसे बनता है, ये ए है और ये बी है, तो ए का बी के ऊपर प्रोजेक्शन जब भी हम निकालेंगे तो बी नीचे है ना भाई, जो वेक्टर नीचे है ना उसका मैग्नीट्यूड नीचे कर दो और इन दोनों का डॉट ऊपर, अब डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? जब दो वेक्टर्स आई जे के वाली टर्म्स में पता हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट निकालना तो बहुत आसान काम है। आई वाले जो कोफिशिएंट है उनको आपस में मल्टीप्लाई करो, जे वाले जो कोफिशिएंट है उनको मल्टीप्लाई करो, के वाले जो कोफिशिएंट है उनको मल्टीप्लाई करो अपॉन में मोड ऑफ बी मीन रूट के अंदर 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर 9। ये हो गया प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, जो कि हमें कितना गिवन है? ये हमें गिवन है सर 4 यूनिट्स। तो यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू निकाल, तो 2 लैम्डा प्लस में हो गया ये 18, ये हो गया हमारा 7 हो गया, चेक करना 49 बन गया 49, ठीक है 7, तो 4 इंटू में 7, 28 माइनस का 18 10, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 5। नेक्स्ट भाई देखो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स है ना, या डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स बहुत आसान है, सिर्फ और सिर्फ आपको उसकी ऑब्जर्वेशंस, जो कि मैंने स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की जो वीडियो है ना, जो कि मैंने काफी टाइम पहले बनाई थी, उसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के साथ अटैच कर रहा हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की पूरी जो ऑब्जर्वेशंस हैं उसके और भी मैंने क्वेश्चंस वहां पे कराए हुए हैं, उस सब को आप अच्छे से समझ सकते हो। वेक्टर अलजेब्रा है उसको भी आप समझ सकते हो,
मैं कह रहा हूँ कि पूरी प्लेलिस्ट को अच्छे से देख लो यार, है ना, काम तुम्हारा बन जाएगा। वेक्टर्स बहुत ही आसान चैप्टर है। जैसे मैट्रिसेस है ना, मैट्रिसेस का दूसरा जो बिल्कुल वर्जन है ना, यहाँ पे सेकंड पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर, वो वेक्टर्स है। बहुत ही सिंपल है, कर लो, आ जाओ। ए बी सी थ्री वेक्टर्स हैं, ए बी सी थ्री वेक्टर्स हैं, उनके मॉडुलस दिए हुए हैं, उनके मैग्नीट्यूड गिवन है। प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, बी ऐसे है और ए के अलोंग प्रोजेक्शन चाहिए, तो बी अलोंग ए, प्रोजेक्शन और ही से स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, अलोंग ए लिखो या ऑन ए लिखो, बात सेम है, ठीक है। दैट विल बी ऑफ बी डॉट ए, दोनों का डॉट अपॉन में मोड ऑफ ए, ठीक है जी, इज इक्वल्स टू द प्रोजेक्शन ऑफ सी अलोंग ए, प्रोजेक्शन ऑफ सी अलोंग ए क्या हो जाएगा, सी डॉट ए अपॉन में मोड ऑफ ए, और ये दोनों इक्वल गिवन है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, ओके। एंड एक मिनट, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए इज इक्वल्स टू द प्रोजेक्शन ऑफ सी अलोंग ए, एंड बी एंड सी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ओके। बी एंड सी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जब भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, तो ये हो गया उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो। अच्छा, साथ में क्या गिवन था वो भी लिख ही लेते हैं यार, ये दोनों इक्वल गिवन है, ये दोनों इक्वल गिवन है का मतलब ये हुआ भाई कि यार इनके जो डिनोमिनेटर है वो तो पहले से ही इक्वल है, राइट, इनके डिनोमिनेटर आपस में इक्वल हैं, तो ये तो आपस में ही कैंसिल हो गए, तो बचा कौन मेरे पास, यार ये दोनों इक्वल हो गए, सो देयरफॉर मेरे पास आ गया बी डॉट ए इज इक्वल्स टू सी डॉट ए, ये एक रिजल्ट मुझे गिवन है, ये गिवन हो गया नंबर वन, ये गिवन हो गया नंबर टू, दो रिलेशंस मुझे मिल गए इस जो अभी हमने स्टेटमेंट्स पढ़ी, ठीक है, यहां तक हो गया, यहां तक। फाइंड क्या करना है, ये निकाल, ठीक है। और क्या गिवन है मुझे, ए बी सी के मैग्नीट्यूड्स हमें गिवन है, मोड ऑफ ए, मोड ऑफ बी, मोड ऑफ सी हमें गिवन है, क्या गिवन है, 1 2 3, इसको एक नंबर नाम देते हैं से इसका। जब भी, एक बहुत सिंपल सी बात याद रख लो यार, वेक्टर्स के क्वेश्चंस के लिए जहां पे भी आपको क्या पूछा जाए, मोड के अंदर दो या दो से भी अधिक वेक्टर्स का सम या डिफरेंस, वेक्टर्स के अंदर क्या पूछा जा रहा है आपसे, दो या दो से अधिक, देखो यहाँ पे 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं, उनके सम और डिफरेंस, उनके सम और डिफरेंस जैसा कुछ दिया हुआ है मोड के अंदर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना यार, तो आप क्या करो, वहां पे उस पूरे मॉडुलस का स्क्वायर लेके चलो, उस पूरे स्क्वायर का, सॉरी, पूरे मॉडुलस का स्क्वायर लेके चलो। क्यों लेके चलो, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है किसी भी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, वेक्टर डॉट विद इट्स, और जब भी हम दो वेक्टर्स का डॉट करेंगे तो फिर हमारे पास कुछ तो अच्छा सा निकल के आएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आने वाला, लॉजिक, अपनी तरफ से मैंने क्या कंसीडर कर लिया, अपनी तरफ से मैं क्या लेके चलूंगा, जो मुझे निकालना है, जो मुझे निकालना है मॉडुलस के अंदर दो से अधिक वेक्टर्स के सम डिफरेंस वाली बात, उसका स्क्वायर लेके चलूंगा, और प्रॉपर्टी यूज करूंगा कि किसी भी वेक्टर, अब ये पूरा एक वेक्टर ही तो है, दो वेक्टर्स का सम डिफरेंस होके एक फाइनली एक नया वेक्टर है, इस पूरे को मैंने बोला कि ये एक एक्स वेक्टर है, और इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मींस वेक्टर डॉट विद इट्स, ये वेक्टर हो गया, और इसका हमने डॉट कर दिया भाई इसी के साथ, वेक्टर डॉट विद इट्स, राइट, ओके जी। अब डॉट करो जैसे हमने पीछे किया था अभी, अब डॉट करते समय जो वेक्टर और वेक्टर होंगे उनके बीच में तो डॉट वाला साइन आएगा, और जो नंबर होंगे एज ए कोफिशिएंट उनके बीच में मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब 3 इंटू 3 तो हो जाएगा 9, और साथ में एक काम और करते हैं अभी, ए डॉट ए क्या होता है, वेक्टर डॉट विद इटसेल्फ, क्या होता है, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो मतलब ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अच्छा, अब 3 इसके साथ आते हैं, 6 ए डॉट बी, ठीक है जी, नाउ ये आ गया 6 ए डॉट सी, ना -2b, तो माइनस का है 6 बी डॉट ए,
नाउ माइनस माइनस प्लस 4 बी डॉट बी, मोड ऑफ बी इस पे लिख दिया साथ के साथ, ठीक है। नाउ अब इसका इसके साथ देख, माइनस का 4 टाइम्स बी डॉट सी, यहां पे लिख देते हैं, चलो माइनस का 4 टाइम्स बी डॉट सी। नाउ टू सी डॉट विद दिस 6 टाइम्स सी डॉट ए, सी डॉट ए। ऑर्डर को इधर उधर नहीं करना है अभी, बेशक डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल होते हैं तो बाद में हम कर लेंगे, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में जब आप डॉट कर रहे हो तो ऑर्डर वाइज रखो चीजों। 2 इंटू टू इज 4 माइनस का, और सी डॉट बी, देन फिर ये प्लस तो 4 टाइम्स सी डॉट सी मोड ऑफ सी स्क्वायर, ये आ गया। इसके बाद ये माइनस है, ये सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो मोड ऑफ ए, मोड ऑफ बी, मोड ऑफ ए, वो तो अपनी अपनी वैल्यू ले लेंगे। अब जो बचे हुए हैं उनको देखते हैं जरा, और साथ में क्या हमें गिवन है, बी डॉट सी की वैल्यू 0 है। एक काम, जहां जहां बी डॉट सी आ रहा है वहां पे 0 करो। अच्छा बी डॉट सी 0 है तो सी डॉट बी भी 0 होगा, क्योंकि सर डॉट प्रोडक्ट में ना इधर उधर कर सकते हैं, ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल होते हैं। अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में ही सीखा है ये बात, ठीक है। तो यहाँ पे बी डॉट सी ये वाला जो पार्ट है वो 0 हो गया, सी डॉट बी ये 0 हो गया, ये वाली टर्म 0, ये वाली टर्म भी 0 हो गई। अब जो बचे हुए हैं उनमें एक और बात जो हमें गिवन है वो भी यूज कर सकते हैं कि यार बी डॉट ए और सी डॉट ए आपस में इक्वल। अच्छा बी डॉट ए और सी डॉट ए, बी डॉट ए और सी डॉट ए, बी डॉट ए ये वाला है 6 टाइम्स माइनस का, सी डॉट ए ये वाला है प्लस का। अब क्योंकि बी डॉट ए को मैं सी डॉट ए लिखूंगा अगर, तो ये माइनस का 6 टाइम्स सी डॉट ए बनेगा और ये प्लस का, तो ये वाली टर्म इस वाली टर्म को खा जाएगी भाई, बिकॉज ऑफ बी डॉट ए इक्वल्स टू सी डॉट ए। सिमिलरली बी डॉट ए में इसको मैं ये कह सकता हूँ कि यार ए डॉट बी लिख लो यहाँ पे, और यहाँ पे लिख लो ए डॉट बी, लिख सकते हैं ऐसा हम। तो इसकी हेल्प से ए डॉट सी, ये ए डॉट बी, ये दोनों तो इक्वल है पहले से, ये पता है मुझे, और ये भी 6 टाइम, ये भी 6 टाइम, एक प्लस का और एक माइनस का, तो मतलब ये वाली दुनिया भी हमारी यूजिंग दिस रिजल्ट एंड दिस, मतलब 1 और 2 को अगर मैं यूज करूँ तो ये सारी टर्म्स कैंसिल हो गई हैं, और बचा कौन मेरे पास 9 टाइम्स मोड ऑफ ए स्क्वायर, जो बचा कुछ है इक्वल में चल रहा है, इसके इक्वल चल रहा है, इसी टर्म के इक्वल चल रहा है जो हम इसको लेके चल रहे थे। 9 टाइम्स ऑफ मोड ऑफ ए स्क्वायर, मोड ऑफ ए की वैल्यू 1 गिवन है फ्रॉम दिस, ठीक है। फिर बचा है 4 टाइम्स मोड ऑफ बी स्क्वायर, मोड ऑफ बी 2 गिवन है, और 4 टाइम्स मोड ऑफ सी स्क्वायर, और मोड ऑफ सी की वैल्यू 3 गिवन, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया 9 प्लस में 4 4 जा 16, 9 4 जा 36, कितना हो गया ये 61, स्क्वायर वाली वैल्यू 61 आई है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका स्क्वायर 61, तो इसकी वैल्यू हो गई जी कितनी, √61, ये हमारा आंसर, ठीक है। अच्छा प्लस माइनस नहीं लिया मैंने, स्क्वायर हटाते समय मैंने प्लस माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि मॉडुलस वैल्यू है ना, मॉडुलस वैल्यू कभी नेगेटिव थोड़ी ना होगी, राइट। चलिए जी आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, महा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, महा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भाई, ठीक है। ये तो मतलब मैं आपको ये बोलूंगा कि जितना मर्जी महा बोल लो और उसके बाद एक इम्पोर्टेंट बोल देना, क्यों, क्योंकि ये सीरियसली का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। देन साथ के साथ बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल है। अल्फा गिवन है, बीटा गिवन है, बीटा को एक्सप्रेस करना है बीटा 1 प्लस बीटा 2 की फॉर्म में, वेयर जो बीटा 1 होगा इसमें जो पहला पार्ट होगा बीटा 1 वो किसके पैरेलल होगा, अल्फा के, और जो बीटा 2 होगा वो होगा परपेंडिकुलर टू अल्फा। ध्यान करो हमने मैट्रिक्स के अंदर ना किसी एक मैट्रिक्स को ब्रेक किया था, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बीच में 2 पार्ट्स में ब्रेक किया था, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पे है, बीटा को मुझे ब्रेक करना है 2 पार्ट्स में, जिसमें से पहला जो पार्ट है वो अल्फा के पैरेलल है और जो दूसरा पार्ट है वो अल्फा के परपेंडिकुलर है, ऐसा मुझे करके दिखाना है। बहुत बढ़िया है, ये एनसीईआरटी प्रॉब्लम है ना, ये वाली जो प्रॉब्लम है वो एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, और जो पीछे अभी की थी, ध्यान देना, जो पीछे अभी की थी है ना, ये वाली जो प्रॉब्लम है ये एनसीईआरटी में नहीं है, बट यूज जो मैंने किया है सारा कुछ वो एनसीईआरटी का है ना। बेटा मैं सिर्फ एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस कराऊंगा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि है ना कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एनसीईआरटी करा के है ना
कोई सिर्फ एनसीईआरटी करा के डियर सर कहलाता है, तो कोई फालतू की वीडियो बना के प्यारा भैया बन जाता है, और वो मैं नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ काम की बात ही बताने वाला हूँ बेटा। ठीक है, आ जाओ जी। तो ये वाला क्वेश्चन आता है, सॉल्यूशन पे आते हैं। अल्फा की ये वैल्यू, बीटा की ये वैल्यू, अच्छा एक्सप्रेस करो बीटा को इस, चलो करते हैं। तो हमें पता है यार कि बीटा को मैंने लिखना है बीटा 1 प्लस बीटा 2 की फॉर्म। ओके बढ़िया, ये रिलेशन मुझे पहले से ही लेके चलना है। ओके बीटा 1 पे आ जाओ। बीटा 1 किसके पैरेलल है? अल्फा के। जब कोई वेक्टर दूसरे वेक्टर के पैरेलल होता है तो वो उसके लैम्डा टाइम्स होता है। तो बीटा 1 की वैल्यू होगी लैम्डा टाइम्स ऑफ अल्फा। अल्फा की वैल्यू मुझे गिवन है लैम्डा टाइम्स, अल्फा की वैल्यू क्या गिवन है? 3 4 5 आई जे के साथ, राइट। बीटा 1 ये आ गया मेरे पास, लैम्डा से मल्टीप्लाई करके लिख ही लो यार तुम लोग ना। एक काम करो, बीटा 1 की वैल्यू लिख लो 3 लैम्डा आई कैप प्लस 4 लैम्डा जे कैप प्लस 5 लैम्डा के कैप, राइट। ऐसा कुछ बन गया हमारे पास। ओके इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम मार्क कर, ये बीटा 1 आ गया, राइट। ओके अब बीटा 2 पे आते हैं। बीटा की ये वैल्यू चल रही है, तो फ्रॉम स्टार मैं ये कह सकता हूं कि यार बीटा 2 की वैल्यू है क्या? बीटा 2 की वैल्यू है बीटा माइनस में बीटा 1। ओके क्या मुझे बीटा की वैल्यू गिवन है? यस सर, बीटा की वैल्यू आपको गिवन है। तो 2i प्लस में ये j माइनस का ये 4k, और उसमें से क्या माइनस करना है? बीटा 1, यानी कि ये पूरा का पूरा बीटा 1 जो हमें गिवन था, 3 लैम्डा आई 4 लैम्डा j प्लस में 5 लैम्डा k कैप, ये पूरा माइनस। ठीक है माइनस कर लो भाई, आई वाले माइनस, ऐसे जे वाले एंड के वाले के वाले कोफिशिएंट्स। तो 2 माइनस में 3 लैम्डा आई, यहाँ पे जे के साथ 1, वहां पे माइनस का 4 लैम्डा मिल गया आपको। यहाँ पे माइनस का 4 है तो बीच में प्लस लगाया मैंने, यहाँ पे माइनस का 4 लिखा और यहाँ पे माइनस का 5 लैम्डा। ठीक है देखो बीच वाला जो साइन है ना यहाँ पे, इसको मत छेड़ो आप, इसको प्लस ही रहने दो। जो कोफिशिएंट नेगेटिव आ रहे हैं तो अंदर नेगेटिव लिख लो ब्रैकेट के, राइट। तो ये मेरे पास आ गया अभी बीटा नहीं सॉरी बीटा 2, ये क्या आ गया मेरे पास? बीटा 2 आ गया। चलो तो इसको भी अपन लोग क्या करते हैं, इसको भी उठा के एक डब्बे में डाल कि भाई ये वाली वैल्यू मुझे अच्छे से अलग से दिखनी चाहिए। तो ये बीटा 1 ये बीटा 2। अभी क्या बोला हुआ है देखो, बीटा 1 में मैंने कंडीशन ली थी कि बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा लैम्डा टाइम्स के। अभी बीटा 2 की कंडीशन क्या दी हुई है? क्योंकि मुझे बीटा 2 की कंडीशन दी हुई है कि वो अल्फा के परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर की कंडीशन तो बहुत प्यारी कंडीशन होती है सर। क्या कि यार अपने पास जो है इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। और दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं? उनके आई वाले कोएफिशिएंट, उनके जे वाले कोएफिशिएंट, उनके के वाले कोएफिशिएंट करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करके प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो आई वाला कोएफिशिएंट अपना क्या है? अल्फा का 3 है, और यहाँ पे कितना है? बीटा 2 का ये है। दोनों का आप उसमें क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 3 लैम्डा, देन फिर हेयर प्लस 4 मल्टीप्लाइड, ये का कोएफिशिएंट 4 है, और यहाँ पे हो गया हमारे पास 1 माइनस का 4 लैम्डा, देन फिर प्लस उसका 5 है यहाँ पे, और यहाँ पे है माइनस का 4 माइनस का 5 लैम्डा इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, अभी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? 3 टू 6 प्लस का ये 4 10 और माइनस का ये 20, तो माइनस का 10 आ गया। अभी लैम्डा वाले कोएफिशिएंट देखो, माइनस का 9 माइनस का 4 माइनस 13 और यहाँ पे आ गया तुम्हारे पास माइनस का 25, तो माइनस का 13 और माइनस का 25, तो माइनस का 38 लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस का 10 इक्वल्स टू 38 लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू आ गई है माइनस का 5/9। ओके एक बारी चेक कर लो यार, कैलकुलेशन ठीक है क्या? कैलकुलेशन ठीक है क्या? मेथड तो ऑब्वियसली ठीक है। यहाँ पे 3 4 5 है कोएफिशिएंट, तो ओके डन है। यहाँ पे हमारे पास 2 1 माइनस 4 है, 2 1 माइनस 4, उसमें से हमने ये माइनस किए, 2 माइनस 3 लैम्डा 1 माइनस 4 लैम्डा हेयर,
1 माइनस का 4 लैम्डा माइनस का 4 माइनस का 5 मल्टीप्लाई होंगे अल्फा के साथ ही, बढ़िया। तो 3 4 5 के साथ 3 2 just 6 प्लस 4 6 प्लस 4 10 10 माइनस 20 माइनस 10 आ गया, माइनस का 9 माइनस का 16 माइनस 25 होता है, और माइनस एक मिनट माइनस का 9 माइनस का 16 माइनस 25 होता है, और माइनस 25 और साथ में माइनस 50। ओहो ओहो ओहो, यहाँ पे हम थोड़ी सी मिस्टेक कर बैठे हैं कोफिशिएंट को लेके, यहाँ पे माइनस 50 बन रहा है, तो यहाँ पे माइनस 50, यहाँ पे लैम्डा चेंज, ठीक है। माइनस का 50 माइनस 50 लैम्डा, तो ये 50 लैम्डा हो गया है, 50 लैम्डा हो गया तो ये माइनस का बनना, राइट। तो लैम्डा की वैल्यू -n/5। अब लैम्डा -n/5 आने से होगा क्या है, देखो बहुत से हमें निकालना क्या था, हमें बीटा को एक्सप्रेस करना था बीटा 1 बीटा 2 में। बीटा 1 जो है वो लैम्डा टाइम्स लैम्डा की वैल्यू मिल गई, तो बीटा 1 आ गया यार, राइट। सो देयरफॉर बीटा 1 अपन को मिल गया, कितना मिल गया, 1/5 टाइम 3 4 5, ये तो थे कोफिशिएंट, ओके। बीटा 2 क्या मिल गया, यहाँ पे मिल जाएगा सर। बीटा 2 की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, लैम्डा की वैल्यू डाल दो इसमें, माइनस का 1/5 माइनस है क्या, माइनस 1/5 माइनस का 1/5 डालोगे तो ये बन जाएगा 3/5 प्लस का, तो 2 प्लस का 3/5 13/5, ठीक है। ये हो गया प्लस का 4/5, तो दैट मीन्स 1 प्लस 4/5 9/5 जे कैट, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, 5 से 5 हो गया 1, तो माइनस का 3 के, ठीक है जी। बीटा 2 ये आ गया, बीटा 1 ये आ गया, दोनों को प्लस करके लिख देना, ठीक है। सो देयरफॉर बीटा की वैल्यू इज इक्वल्स टू बीटा 1 की ये वैल्यू लिखना प्लस बीटा 2 की ये वाली वैल्यू लिखना यहाँ पे, और इतना ही छोड़ देना। इन दोनों को फिर से प्लस नहीं करना है, क्योंकि उसने बोला था कि बीटा को एक्सप्रेस करो बीटा 1 प्लस बीटा 2 की फॉर्म में, तो वो हम लिख के छोड़ देंगे। तो ये हो गया हमारा डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के बड़े प्यारे अच्छे क्वेश्चंस। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। बहुत प्यारा टॉपिक भाई, ठीक है। इस टॉपिक में से क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा, वेक्टर्स में जो एक क्वेश्चन आपका आएगा 3 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है या 2 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट प्रोबेबली 3 मार्कर क्वेश्चन आएगा आपका, जो कि आपका वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में से मैक्सिमम चांसेस है क्या, है ना, या तो इसमें से आए या फिर इसकी जो एप्लीकेशंस है जो कि हम करेंगे उसमें से आने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा हैं। चलो ले लेते हैं नंबर, चांसेस ज्यादा है तो ले लेते हैं नंबर यार, ठीक है। तो क्या बोल रहा है देख, फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड दिस which is perpendicular to the plane of the vectors a and b। बहुत सिंपल, अगर प्लेन नहीं भी बोलता, एक मिनट के लिए मैं बोलता हूं कि which is perpendicular to both the vectors a and b, दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर जब भी आपसे बोला जाए, मान लो कि उस वेक्टर को मैं नाम देता हूं ए और बी, दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर को मैंने नाम दे दिया लेट इट बी डी, तो पक्के से बस एक लाइन बहुत अच्छे से ध्यान में रखो कि whenever there is a vector which is perpendicular to both the vectors a and b, या which is perpendicular to the plane containing two vectors a and b, तो वो जो वेक्टर डी होगा बेटा मस्ट बी इन द डायरेक्शन ऑफ, यानी कि पैरेलल टू इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के। अब कुछ बच्चे यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं बेटा, वो डी इक्वल्स टू ए क्रॉस भी लिख देते हैं, इक्वल नहीं बोलना है, वो क्या बोलना है, उसके पैरेलल होगा। पैरेलल होने से क्या होगा, वो होगा लैम्डा टाइम्स ऑफ ए क्रॉस। अब लैम्डा की वैल्यू देखो, हो सकता है कि लैम्डा की वैल्यू बना जाए तो वो ए क्रॉस बी के इक्वल हो जाएगा, बट हम ये नहीं कह सकते कि लैम्डा की वैल्यू 1 ही आएगी, वो कुछ और भी तो आ सकती है ना। तो डी मे और मे नॉट बी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी, बट इतना श्योर है कि वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में। If there is a vector which is perpendicular to two given vectors, then that vector must be in the direction of a cross b। ये बात बस बहुत अच्छे से याद रख लो, समझ लो, जैसे मर्जी कर लो भाई, करना है, ठीक है। तो अब वो बोलता है कि एक वेक्टर निकालो, मैग्नीट्यूड छोड़ दो अभी फिलहाल, which is perpendicular to the plane of the vectors a and b।
तो हम मान लेते हैं कि लेट डी इज द रिक्वायर्ड वेक्टर, देन डी मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ए एंड बी ऑल्सो। ठीक है, तो लेट हम मान लेते हैं कि डी हो गया हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर, देन प्लेन के परपेंडिकुलर का मतलब होता है उन दोनों के परपेंडिकुलर, क्योंकि जब एक ही प्लेन में दो वेक्टर्स होंगे और उसके परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर चाहिए, तो प्लेन के परपेंडिकुलर का मतलब है कि प्लेन में जितने भी वेक्टर्स है ना उन सभी के परपेंडिकुलर। प्लेन के परपेंडिकुलर का क्या मतलब है, प्लेन में जितनी भी वेक्टर्स होंगे उन सभी वेक्टर्स के परपेंडिकुलर चाहिए हमें। तो बस, तो डी परपेंडिकुलर टू दिस, उसके बाद सीधे सीधे हमने लिख ही दिया ये। अब हम सभी को आता है, क्या आता है हम सभी को, ए क्रॉस बी निकालना। अब हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकालने। नाउ ए क्रॉस बी साइड में निकाल के दिखा दो जी। ए क्रॉस बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट मेथड, आई जे के लिखा। अच्छा, अब क्या किया मैंने, ए क्रॉस बी के लिए कोफिशिएंट लिखे 1 2 -3 3 -1 एंड 2। चलो भाई क्रॉस कर लेते हैं आई के साथ, कितना आया 4 माइनस बीच में 3 माइनस जे के साथ, वो कॉलम गई। ठीक है, 2 माइनस बीच में ये -9 तो +9 प्लस के कैट के साथ देख, ये गया माइनस का 1 माइनस का ये 6, माइनस का 1 माइनस का 6, तो ये कितना आ गया भाई 4 -3 1, ओके 11 माइनस का 11 जे कैप, देन माइनस का 7 तो माइनस का 7 के कैप। राइट, ए क्रॉस बी यार कैलकुलेशन पार्ट वो आप कर लेंगे, ए क्रॉस बी आ गया, इसका मतलब डी वेक्टर की वैल्यू होगी लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस। ठीक है ना, डी वेक्टर की वैल्यू लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस हो गई। बट अब हम, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है कितना, √170, किसी डायरेक्शन में आपको एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड दे दिया जाए तो क्या करो यार, ये देखो ये तो ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी है, ये हमारा जो रिक्वायर्ड वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड है, उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो तो ये है, बट उसकी जो डायरेक्शन है, क्योंकि वो पैरेलल है ना ए क्रॉस बी की, इसकी जो डायरेक्शन है वो इसके अलोंग है, इस वेक्टर के। तो इस वेक्टर के अलोंग क्या निकाल लो, यूनिट वेक्टर निकाल, सो दैट जो हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। राइट, तो हम क्या कर रहे हैं, इस ए क्रॉस बी के अलोंग यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। तो ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर अलोंग ए क्रॉस बी विल बी इक्वल्स टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, है ना। तो वेक्टर लिखेंगे और अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, वेक्टर अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड 1 + 121 प्लस में ये 49, तो ये रूट के अंदर 171 ही आ गया यार, है ना। मतलब ये नंबर कहीं ना कहीं हमारे क्वेश्चन वाले नंबर के साथ कुछ तो मैच खा रहा है, यार √171 आए। ठीक है, ये हो गया यूनिट वेक्टर अलोंग ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के अलोंग यूनिट वेक्टर मतलब डी के अलोंग यूनिट वेक्टर, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर, तो भैया वो तो इसके भी अलोंग यूनिट वेक्टर हो गया। ठीक है, मतलब हमें क्या मिल गया, डी कैप मिल गया। क्या मिल गया हमें, डी कैप मिल गया, तो डी कैप आ गया। ठीक है, डी कैप क्या हो गया हमारा, आई माइनस का 11 जे माइनस का ये 7 के कैप अपॉन में रूट के अंदर 171, जो पीछे वाला ये जो बन गया वो डी कैप बन गया। राइट, डी कैप बन गया। अब हमें चाहिए मैग्नीट्यूड √71, तो जितना मैग्नीट्यूड चाहिए होता है सो रिक्वायर्ड वेक्टर यानी कि डी वेक्टर, तो ये हमारा डायरेक्शन और साथ में उसका मैग्नीट्यूड, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा। अच्छा, अगर मान लो क्वेश्चन में ये बोला जाए, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, बट अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा स्टेटमेंट को चेंज करते हैं, क्या, फाइंड अ वेक्टर की जगह वो बोल देते हैं फाइंड ऑल वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड दिस विच इज परपेंडिकुलर टू दिस। ठीक है, सेम क्वेश्चन, बस फाइंड ऑल वेक्टर्स। तो हम क्या करते हैं, तो हम क्या करते जल्दी से बता, तो हम सिर्फ और सिर्फ देखो डायरेक्शन यहाँ तक सेम होता, रिक्वायर्ड वेक्टर्स कर देते, और रिक्वायर्ड वेक्टर्स में हो जाते फिर डी वेक्टर की जो वैल्यू होती है वो हो जाती है यहाँ पे प्लस माइनस। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन पैरेलल बोल रहे हैं, है ना। अब पैरेलल जो डायरेक्शन होगी, डी वेक्टर के जो पैरेलल डायरेक्शन होगी वो सेम डायरेक्शन भी होगी और अपोजिट, मतलब उस प्लेन के जो परपेंडिकुलर वाली जो डायरेक्शन है वो एक बाहर की तरफ परपेंडिकुलर और एक अंदर की तरफ परपेंडिकुलर। राइट,
तो वहां पे प्लस माइनस साइन और लगा देते, दो वेक्टर्स हो जाते हैं सेम डायरेक्शन और एक अपोजिट डायरेक्शन के लिए। जैसे मान लो ये प्लेन है तो एक परपेंडिकुलर ये ऊपर वाला और एक परपेंडिकुलर ये नीचे वाला, ठीक है। तो इनकी डायरेक्शन आपस में तो अपोजिट हो जाएंगे ना, एक ऊपर की तरफ जा रहा है और एक नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब एक हाइट की तरफ और एक डेप्थ वाली है, ठीक है, राइट। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो गया पहले क्वेश्चन में, बट यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में करते हैं चीज़ को। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है ए, सिंपल ए लिखा हुआ है, तो बताना क्या है कि यार इन तीनों का सम ट्वाइस ऑफ, किसी वेक्टर का आई कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है। समझो इस बात, लेट मैं क्या कर रहा हूँ, ए वेक्टर को मान लेता हूँ एक्स आई प्लस में वाई जे प्लस में जेड के, ठीक है। तो ए वेक्टर क्रॉस विथ आई कैप क्या आएगा, एक्स आई प्लस में वाई जे प्लस में जेड के कैप, क्रॉस करना है मुझे किसके साथ, आई कैप के साथ। देखो एक वे तो ये है कि मैं डिटर्मिनेंट बनाऊं, उसमें पहली रो में लिखूं आई जे के, दूसरी रो में लिखूं एक्स वाई जेड, तीसरी रो में लिखूं 1 0 0, बट वैसा मैं नहीं करने वाला। क्यों, आई क्रॉस आई कितना हो गया, 0, मतलब 0 वेक्टर बनता है वैसे वो 0 0 लिख के भी आप खत्म कर सकते हो, क्योंकि हमें एडिशन में कुछ और भी लिखना है, तो इसको आप हटा ही सकते हो कि यार आई क्रॉस आई कितना हो गया हमारा, 0 हो गया। चलो जे क्रॉस आई, अब जे क्रॉस आई क्या लिखना है इसमें, ये हमारी साइकिल होती है, आई क्रॉस जे इज के, मतलब आप ऐसे चलेंगे इस साइकिल में तो आप पॉजिटिव साइन के साथ चलेंगे, और रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे तो आप नेगेटिव साइन के साथ चलेंगे। आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे, उल्टा चलेंगे, आई क्रॉस के माइनस ए, के क्रॉस जे माइनस आई, ठीक है ऐसे। तब देखो आई क्रॉस आई 0 सेम है तो 0, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई उल्टा रिवर्स तो माइनस का के, तो वाई और साथ में माइनस का के कैप। फिर सिमिलरली के क्रॉस आई तो जे, जेड के साथ आ गया जे, शॉर्टकट मेथड, ठीक है, ए क्रॉस आई आ गया। अच्छा इसका साथ के साथ मैग्नीट्यूड लेते हैं, इसका साथ के साथ ले लो मैग्नीट्यूड, तो कितना आएगा, रूट के अंदर वाई स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट और इसका भी कोफिशिएंट, आई जे के जो भी कोफिशिएंट होते हैं उनके स्क्वायर्स का सम ही तो आता है ना, ठीक है, और उसका भी स्क्वायर करना है यार, क्यों करना है स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। सो देयरफॉर ये आ गया वाई स्क्वायर प्लस में जेड। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझो इस बात को, फील करो इस बात को, ये जब मैंने ए वेक्टर का आई के साथ क्रॉस किया, जब मैंने ए वेक्टर का आई के साथ क्रॉस किया, तो आई क्रॉस आई की वजह से एक्स वाला जो पार्ट था वो खत्म हो गया, कौन कौन आए, जे और के आई के साथ क्रॉस होके वाई और जेड वाले नंबर से, क्योंकि मुझे मैग्नीट्यूड करना है तो क्या फर्क पड़ता है कि कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव, उनके स्क्वायर्स का सम, और अंडर रूट भी हट जाना है फाइनली क्योंकि स्क्वायर। सिमिलरली जब मैं ए का जे के साथ क्रॉस कर, है ना, सिमिलरली ए का जब मैं जे के साथ क्रॉस करूंगा तो यहाँ पे जो जे क्रॉस जे होगा वो 0 हो जाएगा। तो कौन कौन से कोफिशिएंट आएंगे, एक्स और जेड आए, तो एक्स और जेड के कोफिशिएंट आएंगे तो रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा। क्या फर्क पड़ता है कि वो आई के साथ आया या के साथ आया, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, और उसका स्क्वायर होगा, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा, श्योर। सिमिलरली जब मैं ए क्रॉस के करूंगा तो क्या आएगा, सोचो सोचो, तो सर एक्स और वाई आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इन तीनों का मुझे सम करना, तो तीनों का सम कितना हो गया, यहाँ पे लिखता, इन तीनों का सम हो गया, देखो एक्स स्क्वायर डबल, वाई स्क्वायर भी डबल और जेड स्क्वायर भी डबल, तो ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, अभी जो ए वेक्टर हमने माना होगा ये रहा, इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट में आएगा, मानते हो अंडर रूट में, तो मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट हट गया, मीन्स ये वाली जो टर्म है वो क्या है, वो ट्वाइस ऑफ मोड ऑफ ए स्क्वायर ही तो है, और मोड ऑफ ए की जगह अगर वो सिंपल ए लिख रहे हैं तो वो ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर है, तो ये वाली वैल्यू ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बोल सकते हो आप, और ये हो गया आपका हैप्पीली, बोलो बोलो जल्दी से, हैप्पीली प्रूव्ड। भाई ये वाला जो क्वेश्चन है ना अभी भी आया है रिसेंटली प्री बोर्ड में, बताओ किसके प्री बोर्ड में आया है, ये आया है भाई DOE
है ना, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन दिल्ली गवर्नमेंट के प्री बोर्ड में आया हुआ है। सारे के सारे दिल्ली के जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उन सभी में क्वेश्चन अभी प्री बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट ए एंड बी, ये दो वेक्टर्स दिए हुए। फाइंड ए वेक्टर सी सच दैट ए क्रॉस सी इज बी एंड ए डॉट सी। जब इतनी कंडीशंस गिवन हो ना और ऐसा कोई वेक्टर निकालना हो तो उस वेक्टर को कुछ मान लो आई जे के वाला। ठीक है, आई जे के वाला कुछ मान लो। तो लेट मैंने सी वेक्टर को एज्यूम कर लिया एक्स आई प्लस में वाई जे प्लस में जेड के, राइट। ओके, तो पहली इक्वेशन यहां से बनाते हैं। सो ए क्रॉस सी इज इक्वल्स टू बी इंप्लाइज, ए क्रॉस सी कर लो यहाँ पे, इज इक्वल्स टू बी वेक्टर यहाँ पे रख लेता हूँ इस प्लान में। ए क्रॉस सी आई जे के, ए के कोफिशिएंट 1 1 1, टी के कोफिशिएंट एक्स वाई जेड, राइट। क्रॉस करो, जेड माइनस का ये वाई आई के साथ आया, फिर माइनस ये गया और ये गया, जेड माइनस का ये एक्स आया जे के साथ, फिर प्लस ये गया वाई माइनस में एक्स के गया ये सारा इज इक्वल्स टू बी वेक्टर। बी वेक्टर लिख लो यार, जे माइनस का के, जे माइनस का के। अच्छा, इसमें आई का कोफिशिएंट नहीं है तो मैं एक काम कर लेता हूं, यहाँ पे लिख लेता हूं प्लस करके 0 आई के। अब जब भी दो वेक्टर्स आपस में इक्वल गिवन हो तो आपको क्या करना है, कोफिशिएंट्स को आपस में इक्वल करना है। क्या करना है आपको, कोफिशिएंट्स को आपस में इक्वल करना है। ठीक है ना, तो कोफिशिएंट्स को आपस में इक्वल कर दो यार। z माइनस में y की वैल्यू 0 हो गई, ओके। देन साथ में क्या आया, अच्छा ये माइनस के साथ है देख, मतलब x प्लस का हो गया, x यहाँ पे प्लस का हो गया और z यहाँ पे माइनस का, x माइनस का z कितना हो गया, इधर हो गया कोफिशिएंट 1। यहाँ पे फिर y माइनस में x है, वो किसके इक्वल हो गया यहाँ पे माइनस, राइट। z माइनस में y जो है वो 0, यहाँ पे x माइनस जेड को एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे j का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे माइनस साइन के साथ स्टार्ट हुआ, तो इस माइनस को मैंने अंदर भेजा, माइनस को अंदर भेजने पे x प्लस का हुआ z माइनस, राइट। x प्लस का हुआ z माइनस का हुआ, वो मैंने लिखा। और यहाँ पे j का कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे k का कोफिशिएंट y माइनस में x और इधर है यहाँ पे माइनस का 1 तो माइनस। तीन इक्वेशंस बन गई, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इन तीनों इक्वेशंस को अभी फिलहाल के लिए संभाल के रख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो हमें क्या गिवन है, ए डॉट सी इक्वल्स टू 3। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं दो वेक्टर्स का, उनके आई जे के वाले कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करो। ए के कोफिशिएंट है 1 1 1, टी के कोफिशिएंट है एक्स वाई जेड, प्रोडक्ट करेंगे कोफिशिएंट्स को एक्स वाई और जेड और तीनों का करस्पॉन्डिंग नंबर्स का सम ले लो। इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 3, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 3 दिया हुआ है, हमें निकालना है एक्स वाई जेड। तीन इक्वेशंस ऑलरेडी यहाँ पे हैं। एक ऐसी इक्वेशन बनाओ जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है और वहीं से वैल्यू निकल जाएगी। तो मतलब तीनों वेरिएबल्स एक इक्वेशन में यहाँ पे नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है। तो या तो तीनों को x में कन्वर्ट कर लो, या फिर तीनों को y में, या फिर तीनों को z में। यहाँ से इसकी हेल्प है, देखो यहाँ से मुझे साफ पता चल रहा है कि y और z इक्वल, ओके। यहाँ से मुझे y और z इक्वल है तो मतलब ये y रहने दो और इस z की जगह y लिख लो, y इक्वल टू z की हेल्प से। तो ये दोनों y में रिप्लेस हो गए। अभी x को भी मैं किस में रिप्लेस कर लूँ, y में। तो x को y में रिप्लेस यहाँ से करते हैं, इस -1 को उधर भेज दो तो y प्लस 1 इज इक्वल टू x। इसकी जरूरत नहीं पड़ रही, अब यहाँ पे रिप्लेस करें। x की जगह मैंने डाला y प्लस 1, y को मैंने y रहने दिया और z की जगह मैंने डाल दिया y। इस तरह से आप चाहो तो z में कन्वर्ट कर लो तीनों को, चाहो तो आप x में कन्वर्ट कर लो, वो तुम्हारी अपनी शुद्ध है, ठीक है। इज इक्वल्स टू 3, तो ये हो गया भाई 3y इज इक्वल्स टू 2। तो y की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 2/3, y 2/3 आ गया तो ऑब्वियसली z और y तो इक्वल है तो z भी 2/3 आ गया, ठीक है। एंड x की वैल्यू क्या थी मेरे पास अभी, y प्लस 1, तो x की वैल्यू हो गई मेरे पास 2/3 प्लस का 1 विच इज 5/3। x y z तीनों आपको मिल गए हैं, सो देयरफॉर आपको फाइनली क्या मिल गया यार, c वेक्टर मिल गया ना। x की वैल्यू कितनी आई 5/3, ओ x की वैल्यू 5/3 और आई क्या y की 2/3 और z की भी 2/3। ये हो गया हमारा
ये हो गया हमारा सी वेक्टर रिक्वायर्ड वेक्टर। डन। आ जाओ जी नेक्स्ट। तो इसमें देखो क्रॉस प्रोडक्ट का भी यूज हुआ, डॉट प्रोडक्ट का भी यूज हुआ, हल्का फुल्का। महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। पढ़ लो क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रीड करते हैं। इफ द मैग्नीट्यूड, हाईलाइट किया हुआ मैंने मैग्नीट्यूड, ओके। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट मतलब होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, किसका किसका क्रॉस प्रोडक्ट बोल रहे हैं, देखो जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा उसका मैग्नीट्यूड लेना है। वेक्टर प्रोडक्ट मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो एक वेक्टर आता है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। बट आगे बढ़ते हैं कि जो वेक्टर प्रोडक्ट है यानी कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो किसका लेना है, किन दो वेक्टर्स का लेना। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर दिस, इस वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, विद यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ द वेक्टर्स दिस एंड दिस। इन दोनों वेक्टर्स का जो सम आएगा उस सम के अलोंग क्या निकालना, यूनिट वेक्टर निकाल। तो पहले इन दोनों का सम कर लो यार। इसको मैं नाम देता हूँ, चलो एक काम करो, इनका नामकरण करते हैं। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इस पूरे का इसका, और इसका नाम दे देते हैं सी। तो मुझे निकालना बी प्लस सी। तो पहले ना एक एक करके काम करते हैं। बी प्लस सी निकाल, बी प्लस सी इज 2 प्लस लैम्डा, एक है 4 प्लस 2 इज 6, और माइनस का 5 प्लस 3 इज माइनस का 2 कैप। ये आ गया बी प्लस सी, ओके। तो ये हम कुछ नया नाम दे दें इसको, पूरे को एक डी नाम दे देते हैं, डी सी। तो इन दोनों का सम आ गया डी वेक्टर, क्या करना है, यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ द वेक्टर्स। तो इसके अलोंग यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग डी वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। वेक्टर की वैल्यू तो ये रहेगी सेम, 2 प्लस में लैम्डा आई प्लस में 6j माइनस का 2k कैप, अपोन में इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, रूट के अंदर 2 प्लस में लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 36 और प्लस का ये 2 का स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास यूनिट वेक्टर। और इसको भी कुछ एक नया नाम दे दो, यूनिट वेक्टर है ना, तो इसको एक नया नाम देता हूँ, लेट इट बी एक्स एन से। मतलब अब ये हुआ, क्वेश्चन को अगर मैं पढ़ूं, यूनिट वेक्टर अलोंग दी सम ऑफ द वेक्टर्स, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, सम ऑफ द वेक्टर्स दिस एंड दिस, ये जो पूरी स्टेटमेंट है, यूनिट वेक्टर अलोंग दी सम ऑफ द वेक्टर दिस एंड दिस, वो जो वेक्टर बना यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ दिस एंड दिस, ये बन गया हमारा, ठीक है। अब इस एक्स कैप का क्या करना है, वेक्टर प्रोडक्ट करना है। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर दिस, इस ए वेक्टर, इस ए वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट, ए वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, एक्स कैप के साथ, एक्स कैप के साथ, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर दिस विद किसके साथ, यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ द वेक्टर दिस एंड दिस। तो यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ द वेक्टर दिस एंड दिस ये हमने पहले से ही निकाल के रखा हुआ है, एक्स कैप। तो इस एक्स कैप के साथ वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ, मतलब ये जो वेक्टर प्रोडक्ट आएगा उसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल गिवन है, इज इक्वल्स टू √2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये √2 के, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमें गिवन, ठीक है। ये हमारा हो गया भाई, इसको स्टार नाम तो नहीं दिया ना बढ़िया, हमने यहाँ पे स्टार नाम, ये हमें गिवन है, निकालना क्या है, लैम्डा के वैल्यू। बहुत प्यारा क्वेश्चन, लैम्डा के वैल्यू। तो पहले तो हमें क्या करना चाहिए यार, ये जो दो वेक्टर्स हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट अलग से निकाल के रख दो। नाउ इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं, ए क्रॉस विद एक्स कैप। कैसे करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट भाई, रो बनाते हैं आई जे के, ए के कंपोनेंट्स हैं 1 1 1, राइट 1 1 1, ठीक है। और एक्स कैप के कंपोनेंट्स क्या हैं, ये है। अब एक्स कैप के जो कंपोनेंट्स हैं ध्यान देना, आई के साथ ये है, जे के साथ ये है, के साथ ये है, बट ये जो नीचे वाला है, ये नीचे वाला क्या है, एक नंबर है जो कि ऑब्वियसली इसके भी अपोन में है, इस जे वाले के भी अपोन में है, और इस के वाले के भी अपोन में। नंबर को ना मत छेड़ो, इस नंबर को जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो वो इसके भी अपोन में आएगा, यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में इसके भी अपोन में आएगा इसके। और डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी होती है कि अब किसी भी पर्टिकुलर रो में से या किसी भी पर्टिकुलर कॉलम में से कुछ अगर कॉमन आ रहा है तो वो कॉमन लेके बाहर लिख सकते।
तो मैंने क्या किया यार, इस वाले नंबर को ना डी मोड जो लिखा हुआ है, मोड ऑफ डी है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ डी, उसको इसी फॉर्म में लिख दिया यार। 1 में मोड ऑफ डी बाहर लिख लेते हैं फिलहाल, जिसकी वैल्यू ये दी हुई है, और साथ में जो ऊपर वाले कोफिशिएंट वाले नंबर है वो अंदर लिख लेते हैं, क्योंकि हम कॉमन ले सकते हैं डिटर्मिनेंट के अंदर। ये डिटर्मिनेंट डी तो सॉल्व कर रहे हैं, तो 2 प्लस लैम्डा लिखा मैंने, 6 लिखा और -2, क्योंकि अगर आप इस बड़ी सी वैल्यू को अंदर लिखोगे, एक तो डिटर्मिनेंट इतना बड़ा हो जाएगा, दूसरी बात आप कंफ्यूज हो, क्यों कर रहे हो ऐसी बातें, है ना। तो हम क्या करते हैं, अपनी कैलकुलेशन को बनाते हैं सिंपल, और वैसे भी हमारा काम है चीजों को आसान बनाना, ठीक है। तो राइट, अब हम आ रहे हैं दिस एज इट इज। अब अंदर देखो, -2 -6 -8 आई के जे के साथ देखते हैं अभी हम, ये गया और ये गया, -2 हेयर, बीच में -2 प्लस लैम्डा, यानी कि -2 और माइनस का ये लैम्डा आ गया जे कैप के साथ, देन फिर प्लस के कैप के साथ क्या आएगा जी, 6 -2 और माइनस का ये लैम्डा, और साथ में आ गए के, राइट। तो ये बन गया हमारे पास 1 में मोड ऑफ डी इंटू में -8 आई कैप, ये माइनस तो ये प्लस हो गया, 4 प्लस में लैम्डा जे कैप, और ये हो गया यहाँ पे 4 माइनस में लैम्डा के कैप, ठीक है जी। ये हो गया ब्रैकेट भाई, ये आ गया हमारा a क्रॉस x। अब ये जो वेक्टर आया है ना, इसका मुझे लेना है मैग्नीट्यूड, और उसको लिखना है √2 के इक्वल, बस यही करना, इसका मैग्नीट्यूड निकालना। इसका मैग्नीट्यूड निकालते समय जो ऊपर वाले आई जे के हैं उनके तो स्क्वायर्स लेंगे और प्लस करेंगे, एंड देन फिर अंडर, जो हमारा रूल होता है बेसिकली। अपॉन में जो मोड ऑफ डी है, मोड ऑफ डी तो ऑलरेडी एक नंबर है ना यार, ऑलरेडी एक नंबर है, तो ये वाला नंबर एज इट इज रहेगा जब हम मैग्नीट्यूड करेंगे, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड करते समय नंबर में कोई चेंज नहीं करना है, जो कोफिशिएंट वाला नंबर है सभी के साथ जो है, ठीक। तो राइट, अब हम आ रहे हैं, सो देयरफॉर स्टार इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। तो 1 में मोड ऑफ डी तो एज इट इज रहेगा मैग्नीट्यूड लेते समय, अंडर रूट के अंदर जो आई जे के वाले जो कोफिशिएंट थे वो देख लेते हैं, -8 का स्क्वायर, 4 प्लस में लैम्डा का स्क्वायर, और 4 माइनस में लैम्डा का भी स्क्वायर, ठीक है जी। तो 8 का स्क्वायर, -8 का स्क्वायर बोलो या 8 का स्क्वायर, बात सेम ही है, 4 प्लस में लैम्डा का स्क्वायर, 4 माइनस में लैम्डा का होल स्क्वायर, इक्वल्स टू कितना दिया हुआ था, √2 दिया हुआ। मोड ऑफ डी की भी वैल्यू डाल दो, है ना, बहुत हो गया मोड ऑफ डी, मोड ऑफ डी को हटा रहा हूं मैं, और मोड ऑफ डी की वैल्यू पीछे से मैं देख रहा हूँ, ये 2 प्लस में लैम्डा का होल स्क्वायर, और इसको मैं सीधे सीधे 40 लिख देता हूँ, ठीक है जी। तो हेयर 2 प्लस में लैम्डा का होल स्क्वायर, और सीधा सीधा मैंने इसको 40 लिखा रूट के अंदर। अब ये इक्वेशन रह गई हमारे पास, नाउ स्क्वायरिंग वॉल्स, तो 8 का स्क्वायर 64, अंडर रूट हट जाएंगे, होल स्क्वायर छोड़ रहा हूँ साथ के साथ, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ये 2ab, ए स्क्वायर प्लस में ये बी स्क्वायर माइनस का ये 2ab इज इक्वल्स टू √2 का स्क्वायर इज 2 मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस में ये बी स्क्वायर प्लस में ये 2ab और प्लस का ये 40, राइट। ये आ गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो भाई, देखो 8 लैम्डा तो दुनिया से ही गए, अभी कौन बचा हमारी दुनिया में वो देख लेते हैं। ये हो गया हमारे पास 80 प्लस में 60 96 प्लस में ये 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4 इज 8, 2 लैम्डा स्क्वायर, ये हो गया मेरे पास 8 लैम्डा, और ये हो गया 80, 2 लैम्डा स्क्वायर चले गए, 96 में से 80 16 बचा, और 16 में से भी 8 चला गया तो 8 बचा, इक्वल्स टू 8 लैम्डा। मतलब हम लोग इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे थे किसके लिए, लैम्डा इक्वल्स टू 1 के लिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, मैंने आपको एक एक लाइन को, है ना, बीच में से कट करके क्वेश्चन की वहाँ से वैल्यू निकालता गया, और साथ के साथ मीनिंग देखते गए हम कि भाई क्या बोल रहा है वो, उसके हिसाब से चलना है। वेक्टर्स में सिंपल है यार, जैसे जैसे वो बोल रहा है क्वेश्चन में वैसे वैसे चलते रहो और करते रहो, हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्या, यस, A, B and C, these three are the vectors given. Find a vector D which is perpendicular to both C and B. Aha. Find a vector D which is perpendicular to both C and B. अगर कोई वेक्टर
दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है बी एन सी या सी एन बी, तो उन दोनों के क्रॉस के क्या होगा, पैरेलल होगा। मतलब वो एग्जैक्टली उनके लैम्डा टाइम्स ऑफ बी क्रॉस सी। ये बात तो पक्के से मुझे इसी लाइन से क्लियर हो गई है। अच्छा, साथ में बोल रहा है कि वो जो डी वेक्टर होगा जो हमारा रिक्वायर्ड है वो डी डॉट ए इक्वल टू 21 भी होगा। चलो ठीक है, पहले बी क्रॉस सी निकाल लेते हैं ना। बी क्रॉस सी निकाल भाई, बी क्रॉस सी क्या आएगा, आ जाओ। आई जे के बी, बी इज 1 माइनस 4 5 के, सी इज 3 1 माइनस, राइट। आई के साथ क्या 4 माइनस 5 आया माइनस जे के साथ, ये रो ये कॉलम गई माइनस का 1, ये रो ये कॉलम गई ना, माइनस का 1 और माइनस का 15 आया, ठीक है। देन फिर प्लस में के साथ ये गया 1 और प्लस का 12, ये आ गया हमारे पास, विच मीन्स माइनस का आई, माइनस माइनस प्लस 16 जे और प्लस का ये 13 के, ये हो गया मेरे पास बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी मिल गया, ठीक है, ठीक है भाई। तो बी क्रॉस सी मिला, तो देयरफॉर डी वेक्टर की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, लैम्डा टाइम्स ऑफ बी क्रॉस सी। तो लैम्डा टाइम्स कर दो, माइनस का लैम्डा आई कैप प्लस लैम्डा टाइम्स करेंगे 16 लैम्डा और यहाँ पे 13 लैम्डा, 16 लैम्डा जे कैप और 13 लैम्डा के कैप, ऐसा कुछ बन गया डी वेक्टर। अब डी का ए के साथ डॉट करते ना, डी डॉट ए कितना दिया हुआ है हमें 21 में, तो डी वेक्टर के जो कोफिशिएंट है वो ये है और ए वेक्टर के जो कोफिशिएंट है वो ये है 4 5 और माइनस। चलो भाई करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू में माइनस लैम्डा, 16 लैम्डा इंटू में कितना आएगा 5 और 13 लैम्डा के साथ कितना है -1 इंटू में 13 लैम्डा, तो -13 लैम्डा इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है हमें 21। कर लो यार कोफिशिएंट क्या है, कितना आ गया बताओ, 80 लैम्डा तो ये हो गया, 80 लैम्डा में से ये हो गया माइनस का 17, 80 माइनस का 17 तो 63 हो गया, 63 लैम्डा 21, लैम्डा कितना आ गया 1/3। लैम्डा की वैल्यू कहाँ पुट कर दो जी, डी में पुट कर दो, आंसर आ गया तुम्हारा। तो देयरफॉर डी वेक्टर की वैल्यू आ गई 1/3, आउटसाइड कर दो और डी वाला जो बी क्रॉस सी था वो लिख दो, ये वाला डी क्या था बी क्रॉस सी, लैम्डा टाइम्स वो बोल लिख दिया और साथ ये लिख दो माइनस का आई 16 जे और 13 के, ये हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर हो गया। अब मैं तुम्हें बता दूं भाई ये बहुत ही शॉर्टकट मेथड है, इस क्वेश्चन को करने का ये है एक शॉर्टकट मेथड। क्यों, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे करते हैं बेटा डी वेक्टर को ले लेते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, उसका ए के साथ सॉरी सी के साथ करते हैं डॉट प्रोडक्ट 0 क्योंकि परपेंडिकुलर है, बी के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 और डी डॉट ए एक्स वाई जेड यहाँ पे हो गए डॉट इसके साथ, तो वहां से एक और इक्वेशन जनरेट। 3 इक्वेशंस को सॉल्व करने में वो लगा देते हैं 15 से 20 मिनट, जबकि क्वेश्चन था मात्र 2 से 3 मिनट का, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी गुड मेथड फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ कम टू अ मैजिक क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एबीसी तीनों यूनिट वेक्टर है, मतलब तीनों का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है। यहाँ पे क्या करना है, हर स्टेटमेंट हर लाइन से जो भी बात मैथमेटिकल बन रही है उसको लिखते जाओ, उसको लिखते जाना है ना, और लिखते लिखते लब हो जाए, ठीक है। तो वो वाला काम करना है। अब ए डॉट बी इक्वल्स टू ए डॉट सी इक्वल्स टू 0, मतलब ये हुआ यार ए डॉट बी 0 है तो ए इज परपेंडिकुलर टू बी होगा पक्के से, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो परपेंडिकुलर होंगे। ए डॉट सी भी 0 है मतलब ए इज परपेंडिकुलर टू सी, मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि यार ए इज परपेंडिकुलर टू बी एंड सी बोथ। और जब भी कोई वेक्टर दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है तो उन दोनों के क्रॉस के वो पैरेलल होता है, सर हमने तो यही सीखा है। और जब वो पैरेलल होता है तो वो लैम्डा टाइम्स होता है, देख रहे हो, मतलब इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के अंदर कितना सारा कुछ छुपा हुआ है, ठीक है। और साथ में ये देखो कि यार ए की जो वैल्यू मुझे प्रूव करनी है वो प्लस माइनस ट्वाइस ऑफ बी क्रॉस, मतलब लैम्डा की वैल्यू देखा जाए तो मुझे क्या प्रूव करनी है +-2 क्योंकि बी क्रॉस सी तो एज इट इज आ गया।
तो मेरा काम जो बचा हुआ है वो ये है कि लैम्डा की वैल्यू को +-2 प्रूव करके दिखाना है। ओके बढ़िया, आ जाओ जी। अभी हमने किसका यूज नहीं किया है, एंगल बिटवीन बी एंड सी इज π/6। बी और सी के बीच के एंगल की बात कर रहा है। ओके, और साथ में लैम्डा की वैल्यू को +-2 चाहता है, लैम्डा की वैल्यू +-2। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, और साथ में ए बी सी का जो मैग्नीट्यूड है वो भी यूज नहीं हुआ है। तो एक काम करो, ये जो इक्वेशन दी हुई है ना यार, क्योंकि मुझे मैग्नीट्यूड्स को यूज करना है तो मैं दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ दोनों तरफ, मैग्नीट्यूड। तो टेकिंग मैग्नीट्यूड, अच्छा ये भी स्टार ये भी स्टार, ऐसे कैसे, डबल स्टार कर देते हैं यार। टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स इन डबल स्टार इक्वेशन, इस वाले इक्वेशन में कर दो। तो मोड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ए, फिर मोड ऑफ लैम्डा टाइम्स मोड ऑफ लैम्डा टाइम्स बी क्रॉस, राइट। तो मोड ऑफ लैम्डा रहेगा, मोड ऑफ बी क्रॉस सी क्या होता है, मोड ऑफ बी मोड ऑफ सी, और साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम इज π/6। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट और उसका मैग्नीट्यूड, तो मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी और साइन थीटा, यही तो आता है। मोड ऑफ लैम्डा एज इट इज, मोड ऑफ बी की वैल्यू 1, मोड ऑफ सी की वैल्यू 1/2 sin 30, और मोड ऑफ ए, तो मोड ऑफ लैम्डा कितना आ गया यहाँ से सर, मोड ऑफ लैम्डा आ गया 2। तो किसी नंबर का मॉडुलस 2 है, मतलब वो नंबर क्या होगा, +-2 होगा, और उस नंबर की वैल्यू पे यहाँ पे पुट कर दो। सो देयरफॉर व्हाट वी हैव इज ए वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई, इसमें पुट कर दो लैम्डा की वैल्यू +-2 ऑफ बी, और ये हो गया हमारा पिलीवुड, राइट। भाई ये क्वेश्चन तो इतने आसानी से प्रूव हो रहे हैं, ठीक है। अभी आ गए हम ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, है ना, कि वेक्टर प्रोडक्ट की ज्योमेट्री में क्या एप्लीकेशन, एरिया निकालना। क्या एप्लीकेशन है, एरिया निकालना। पहला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ कोई एक पैरेललोग्राम है जिसकी एडजेसेंट साइड्स दी हुई है वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो इस पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा बेटा वो कितना होगा, वो होगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। दूसरा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगेन व्हेन डायगोनल्स गिवन, व्हेन डायगोनल्स गिवन, अगर हमें डायगोनल्स गिवन होते इसी पैरेललोग्राम के, ठीक है, ये वाला डायगोनल मान लेते हैं B1, ये वाला डायग्राम मान लेते हैं B2, तो हमारा जो एरिया बनता है बेटा वो बनता है हाफ ऑफ D1 क्रॉस D2 का मैग्नीट्यूड। D1 क्रॉस D2 निकाल लो, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो और उसका हाफ, और याद रखना एरिया निकालते समय स्क्वायर यूनिट्स जरूर लिखना है, ठीक है। नंबर 3 इज एरिया ऑफ ABC। किसी भी ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं हम, तो ABC जो ट्राइंगल है उसके वर्टिसेस हमें जनरली गिवन होते हैं कोऑर्डिनेट्स। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन होते हैं, ABC के कोऑर्डिनेट, तो उनकी हेल्प से हम एरिया कैसे निकालेंगे, यूजिंग वेक्टर प्रोडक्ट। तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक वर्टेक्स से दो वेक्टर्स बनाएंगे उसी पॉइंट से, जैसे AB और AC, B से स्टार्ट करते हो मान लो BA और BC, C से स्टार्ट करते हो CA और CB, कहीं से भी स्टार्ट कर लो, वो तुम्हारी अपनी श्रद्धा है अगेन। तो एरिया कैसे निकालोगे, AB और AC का क्रॉस करोगे, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड और उसका, ऐसे ही B से स्टार्ट करेंगे तो भी, C से स्टार्ट करेंगे तो भी, इस कैसे भी स्टार्ट करो उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है और उसका हाफ कर देना, बस। तो यही 3 आपको यूज करने हैं यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट की, ये एप्लीकेशन हो गई। आज ये क्वेश्चन जो CBSE में पूछा गया है, CBSE का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, ये भी आते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ना विद वर्टिसेस दिस, तो 3 हमारे पास वर्टिसेस दिए हुए हैं ऑब्वियसली ट्राइंगल के, हमें एरिया निकालना है, तो ये ABC हो गई। सबसे पहले क्या करोगे आप, AB और AC निकाल लोगे, तो AB क्या बना, अब 2 पॉइंट्स अगर गिवन है कोऑर्डिनेट्स तो AB कैसे निकालते हैं सर, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ A, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ A।
अब वो कैसे करते हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स में से ए के कोऑर्डिनेट्स माइनस करते हुए चलो और साथ में आई देखिए चिपकाते हुए चलो। तो बी में से ए के कोऑर्डिनेट्स माइनस करो, तो 2 - 1 = 1, ठीक है, 3 - 1 = 2 जे कैप, और 5 - 2 = 3, ठीक है। फिर ए सी निकालो सिमिलरली, तो सी में से ए को माइनस करो, 1 - 1 = 0, देन 5 - 1 = 4, एंड देन 5 - 2 = इन दोनों का आप क्रॉस प्रोडक्ट करो, एक एक करके स्टेप लेते जाओ, ए बी और ए सी का क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट करते समय आई जे के पहली रो में आ गया 1 2 3, दूसरी रो में आ गया 0 4, राइट। आई के साथ ले आओ जी, 6 - 12 आई कैप, जे के साथ आ जाओ और के साथ आ जाओ। ओके, जे के साथ हो गया हमारे पास 3 माइनस का ये 0, देन के कैप के साथ हो गया 4 माइनस का ये 0, राइट। अपने पास आ गया माइनस का 6 आई कैप, माइनस का 3 जे कैप, प्लस का 4 के कैप। ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट। अब हम इस क्रॉस प्रोडक्ट का लेंगे मैग्नीट्यूड, है ना, और जहां पे जो चेंज आ रहा है वहां पे वो चेंज करके दिखाना है कि ए बी क्रॉस ए सी नहीं चल रहा, अब चलेगा इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकाल लिया मैंने, कितना आ गया जी, रूट के अंदर 36 6 का स्क्वायर, और ये 9 और ये 16, 36 9 45 और 16 61 रूट के अंदर। तो अब फाइनल स्टेप पे लिख दो एरिया। तो एरिया क्या होगा, एरिया हो जाएगा इसका, एरिया इज हाफ ऑफ जो हमने निकाला ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड, दिस इज रूट 61 हेयर अपॉन में 2। एरिया है तो क्या जरूर लिखना है लास्ट में, स्क्वायर यूनिट्स, है ना। आ जाओ जी नेक्स्ट, द टू एडजेसेंट साइड्स, ठीक है, ये हमारा एक पैरेललोग्राम है, एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बोली हुई है। तो टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर गिवन बाय द वेक्टर्स दिस एंड दिस। तो इन्हें मैंने नाम दे दिया ए वेक्टर और बी वेक्टर। फाइंड टू यूनिट वेक्टर्स पैरेलल टू इट्स डायगोनल्स। थोड़ा सा अलग पूछा गया है, पहले यहाँ पे इसको ही कहते हैं फाइंड टू यूनिट वेक्टर्स पैरेलल टू इट्स डायगोनल्स, डायगोनल्स के पैरेलल यूनिट वेक्टर। पहले डायगोनल्स निकालने पड़ेंगे, तो मैंने कहा कि चलो भाई ये एक डायगोनल ये है और एक डायगोनल ये है, तो इसको मैंने बोला D1 है और इसको मैंने नाम दे दिया D2। अच्छा, पैरेललोग्राम के अंदर जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल भी होती हैं और लेंथ में इक्वल भी होती हैं, ये हमने ज्योमेट्री में बचपन में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये बी वेक्टर है, तो और डायरेक्शन मैंने सेम दे दी, तो ये भी बी वेक्टर हो गया, क्योंकि लेंथ में सेम है, पैरेलल है और डायरेक्शन मैंने सेम। ये ए है तो ये भी ए होगा, ऊपर वाला भी ये भी ए हो गया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ से ए प्लस में ये बी करूं, तो ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, स्टार्टिंग में जो हमने पढ़ा था वेक्टर अलजेब्रा वाले पार्ट में आज ही, तो दिस प्लस में दिस इज इक्वल्स टू दिस हो जाएगा, मानते हो। अरे देखो दोबारा से ही, दिस प्लस में दिस इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है ना। तो मतलब D1 की वैल्यू क्या आ गई है यहाँ पे, D1 की वैल्यू आ गई सर a प्लस बी, और a प्लस बी हमें निकाल सकते हैं आराम से, 2 + 2 = 4i, ये माइनस का 2j हो गया ना, और ये हो गया माइनस का 2k है, ठीक है। ये D1 आ गया। सिमिलरली अब हम आते हैं D2 के लिए। D2 के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से चला मैं दिस प्लस में दिस इज इक्वल्स टू दिस लास्ट में, मतलब B प्लस में D2, दिस B प्लस में D2 इज इक्वल्स टू A, इज इक्वल्स टू A। मतलब D2 की वैल्यू क्या हो गई है, A माइनस का। मतलब अगर मैं सिंपल से शब्दों में ये कहूँ कि जो डायगोनल वाले वेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, वो जो हमारी एडजेसेंट साइड्स वाले वेक्टर्स हैं, डायगोनल्स में से एक डायगोनल होगा उन दोनों का सम और दूसरा डायगोनल होगा उन दोनों का डिफरेंस। अच्छा, डिफरेंस के केस में अगर आप a माइनस बी की जगह b माइनस ए भी लिख देते हैं डायरेक्टली, तो भी एक्सेप्टेबल, ठीक है। मतलब a माइनस बी और b माइनस ए दोनों चलेंगे। तो यहाँ पे फिलहाल जिस हिसाब से हमने डायरेक्शन ली D1 D2 की, उस हिसाब से a माइनस बी निकल के आया। ओके, a माइनस बी कर लो भाई, इस a में से इस b को माइनस कर लो, तो ये तो i वाला तो चला ही क्या, j वाला -4 -2 माइनस का 6, ये हो गया -1 8 के लिए, राइट। ओके, तो D2 आ गया, D1 आ गया,
T2 आ गया, उनके पैरेलल है ना यूनिट वेक्टर्स निकाल दे। तो D1 कैप निकालना है बोल रहा है वो, और D2 कैप निकाल, बढ़िया। तो D1 कैप क्या आएगा यार, D1 कैप विल बी वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन में इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर इज 4i माइनस का ये 2j माइनस का ये 2k अपॉन में ये हो गया 16 प्लस में 4 प्लस में ये, राइट, मतलब 4i माइनस का ये 2j माइनस का ये 2k, नीचे आ गया 24 रूट के अंदर यानी कि 2 रूट 6। तो आप 2 से कैंसिल ही कर दो यार, 2 ये कैंसिल ये कैंसिल, मतलब 2i माइनस का j माइनस का एक k कैप अपॉन में आ गया रूट 6। ये हो गया D1 कैप। सिमिलरली D2 कैप निकाल लोगे यार, D2 वेक्टर अपॉन में इट्स मैग्नीट्यूड। चलो ये आप करें, आगे बढ़ते हैं। यूजिंग इन द डायगोनल वेक्टर्स, यानी कि जो हमने डायगोनल वेक्टर्स निकाले हैं D1 वेक्टर और D2 वेक्टर डायगोनल वेक्टर्स बोल रहा, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो भाई अभी अभी मैंने बताया था फॉर्मूला, जब हमें डायगोनल्स गिवन होते हैं तो हमने क्या फॉर्मूला सीखा है, देखें जरा, देख लेते हैं। ये रहा, है ना, कि हाफ ऑफ D1 क्रॉस D2 का मैग्नीट्यूड, राइट। तो हमारे पास D1 ये है, D2 ये है, तो एरिया के लिए फॉर्मूला लिख दो बस, हाफ ऑफ D1 क्रॉस में D2 का मैग। तो D1 क्रॉस D2 निकाल लो, D1 क्रॉस D2 यहाँ पे नहीं, D1 क्रॉस D2 ij के D1 के कोफिशिएंट है 4 माइनस 2 माइनस 2, D2 के कोफिशिएंट है 0 माइनस 6 n माइनस का, ठीक है। सो आई के साथ कितना आ गया जी 16, बीच में माइनस ये 20, ठीक है, ये हो गया 16 माइनस 20 आई के साथ। जे के साथ देखें जरा, जे के साथ देखो यार, ये रो ये कॉलम गई तो माइनस का 32 जे के साथ, फिर प्लस के कैम के साथ देखो माइनस का 24 के कैम, जिसमें से आप ध्यान दें 16 माइनस 12 इज 4 सभी में से कॉमन ले, ठीक है। तो 4 मैंने कॉमन ले लिया, 4 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, आई कैप बचा पहले में, देन दूसरे में क्या बचा माइनस माइनस प्लस 8 जे कैप बचा, साथ में क्या बचा माइनस का 6 के कैप और इसका मैग्नीट्यूड और उसका हाफ, ये हो गया एरिया। तो ये 4 तो बाहर निकल के आएगा, 4 जब बाहर निकल के आएगा तो हमारे पास 4/2, ये तो बाहर रहेगा 2, मल्टीप्लाई में रूट के अंदर आ जाओ, 1 प्लस में 64 प्लस में 36, तो 2 बाहर रहा और ये हो गया रूट के अंदर 10 पर स्क्वायर, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पे देखते हैं क्या है, दी एंड वेक्टर्स कंप्लीटेड ना। वेक्टर्स के अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए तो मतलब मैं कह रहा हूं कि भाई आपके वेक्टर्स में पूरे हैं, है ना। इन क्वेश्चंस को बस अच्छे से कर लो, और जब आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लोगे तो डेफिनेटली इनके जैसा अगर कोई मिलता जुलता क्वेश्चन आता है, जो कि आना है, ठीक है, तो आप पक्के से कर लोगे। रही बात एमसीक्यूज की, तो एमसीक्यूज के लिए टॉप 20 है ही हमारा, ठीक है। तो चलिए फिर ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद मैथ्स आसान है विद योर फेवरेट राजीव सर।